जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक वैष्णव पुनः आपका एलएल क्लास में स्वागत करता हूं और हम पिछली कक्षा को रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में क्या अध्ययन किया था मैं आपको बताता हूं। तो हमने अध्ययन किया था कि अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की कोई वैल्यू दी हुई है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में इसका कोई ट्रिक देखी थी कि इसकी ट्रिक होती है संख्या का स्क्वायर माइनस 2। और यह हमने ट्रिक कहाँ से आई है हमने पिछली कक्षा में बात कर ली थी, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी के अतिरिक्त हमने क्या देखा था कि अगर वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कोई दी हुई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसकी ट्रिक क्या देखी थी अपन ने, संख्या का स्क्वायर प्लस 2, ये अपन ने इसकी ट्रिक देखी थी। तो भाइयों हम आगे बढ़ते हुए कुछ चीजों पर बात करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी, अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, तो हमने ये ज्ञात किया था कि x की घात 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हुआ था। अर्थात x की 6 घातों का अंतर हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। x की 6 घातों का अंतर हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये अपन ने देख लिया था। अब इसके ऊपर अपन कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि पहला सवाल मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला सवाल है x की पावर 72 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 48 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 24 प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर ये कब देगा हमें ये क्वेश्चन हमें तब देगा जब हमें दिया होगा कि x प्लस वन अपॉन एस इज इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए हमें दिया होगा। तो हमने यहाँ पर बात की थी, तो इससे हमने क्या बात की थी कि x की 6 घातों का अंतर शून्य होता है। तो यहाँ क्या x की 6 घातों का अंतर 6 है क्या, x की घातों का अंतर 6 है क्या, तो यहाँ पर इसका मान शून्य होगा। यहाँ भी क्या x की घातों का अंतर शून्य है क्या, हाँ है, तो इसका मान भी शून्य होगा। तो क्या यहाँ भी x की घातों का अंतर शून्य है क्या, तो हाँ, यहाँ भी x की घातों का अंतर 6 है, अर्थात इसका मान भी शून्य होगा। तो अपने पास बचा क्या, 1, तो इसका आंसर होगा 1। इसी के अलावा हम दूसरे सवाल पर बात करते हैं कि यदि हमें x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसका मान फाइंड कीजिए। क्या कौन सा मान देगा, कोई सा भी मान लो। x की घात 66 प्लस x की घात 60 प्लस x की घात 6 प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे भी नहीं, यहां से हमको क्या पता लग रहा है, इस जगह से हमें पता लग रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये 2 जैसे इधर जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट 3। तो हमारे पास जैसे ही हम इस चीज को देखेंगे, जैसे ही हम इस चीज के पर अपनी नजर जाएगी, भाइयों यही तो मैं बता रहा हूं कि जैसे हमें ये चीज दी हुई है तो इसका मतलब होता है कि x की 6 घातांकों का अंतर शून्य होता है, ये तो मैंने बताया। तो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 3 हमें यहाँ से क्वेश्चन से दिया हुआ है, तो इसका मान पूछा है। तो क्या यहाँ पर x की घातांकों का अंतर 6 है क्या, हाँ है, 66 में से 60 गए तो 6 बचते हैं। यहाँ भी क्या x की 6 घातों का अंतर शून्य है, तो इसका मान होगा 0। और इसी का उपयोग ट्रिग्नोमेट्री में भी किया जाता है, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 3। हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 3, और हमसे पूछा क्या है, साइन 54 थीटा प्लस साइन 48 थीटा प्लस साइन 30 थीटा प्लस साइन 24 थीटा प्लस 1।
इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू √3। और हमने पढ़ा क्या था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमें √3 दिया हुआ हो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दिया हुआ हो तो x की घातांक 6 घातांकों का अंतर कितना होता है, 0 होता था। तो यहाँ भी क्या कोसेक थीटा का आप सभी को मान पता होगा, मैं आशा करता हूं, लेकिन जिसको पता न हो कोसेक थीटा का मान होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन दोबारा लिखता हूं, sin थीटा कोसेक थीटा का मान कितना, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू √3। तो क्या ये वाली बात आ गई क्या हमारे पास कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दिया हो, या फिर sin थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हो। तो इसका मतलब है कि sin की 6 घातांकों का अंतर भी क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो क्या यहाँ पर sin की 6 घातांकों का अंतर, मतलब यहाँ पे sin की घातांकों का अंतर 6 क्या, हाँ है। यहाँ भी क्या sin की घातांकों का अंतर 6 क्या, यहाँ भी है। तो इसका मान क्या होगा, 0। इसका मान भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पर बचा क्या अपने पास 1। तो ये हमने वैसे तो लास्ट क्लास में बात कर ली थी, लेकिन हमने इसके कुछ क्वेश्चन देखे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या क्या देख लिया था कि अपन को x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ तो x² प्लस 1/x² फाइंड करें। x माइनस 1/x इज इक्वल टू कुछ दिया हो तो x² प्लस 1/x² को फाइंड करें। अपन को दिया हुआ x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ को फाइंड करें। इसी के बाद अगर हमें x माइनस 1/x इज इक्वल टू कुछ दिया हो तो x³ माइनस 1/x³ को फाइंड करें। ये अपन को दिया हुआ था। तो इसका तो क्या था, इसका था संख्या का स्क्वायर माइनस 2, इसका फॉर्मूला। अगर अपन को ये दिया हो, ये ज्ञात करना हो, इसका क्या था, संख्या का स्क्वायर प्लस 2। इसका क्या था, इसका था संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, जो कि हमने पिछली कक्षा में कैसे ज्ञात किया ये अपन ने देख लिया था। इसका क्या था, संख्या की क्यूब प्लस 3, ये अपन ने देख लिए थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपन एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान फाइंड करें। अभी तक हमने देखा था कि x प्लस 1/x कुछ दिया हो तो x² प्लस 1/x² ज्ञात करना होता था। उसके बाद भाइयों अपन ने देखा था कि x प्लस 1/x की घात कुछ दी हुई तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, x की 5 प्लस 1/x की 5। अब इसका क्या करना है, तो अपन सबको पता है कि x की 5 कितनी होती है, इसे अपन क्या x की क्यूब इंटू x² लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू में घातांक क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इंटू में घातांक जुड़ जाती है, अर्थात हमें x की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, x की क्यूब गुणा x²। ये अपन इसमें घातांकों के नियम से ये लिख सकते हैं। अब जैसे हमने ये लिखा तो हमें एक तो कौन सा वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, x³ वाला, एक कौन सा वाला चाहिए, स्क्वायर वाला, और कौन सा, प्लस वाला। तो कैसे, x³ का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या। ये तो अपना कौन सा फॉर्मूला होता है, x³ वाला। इसको बंद करते हैं कोष्टक में, इंटू x² वाला फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला अपन को लगाना है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हो और अपन को से पूछा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 अगर अपन से फाइंड करने के लिए बोले तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ संख्या क्या है, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू संख्या तो 3 इंटू 2 हो गया। और इसको कोष्टक में बंद करते हुए यहाँ लिखेंगे अपन संख्या का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका वैल्यू क्या होगी, 8 माइनस 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 में 6 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2,
आंसर होगा 4। तो इसका आंसर क्या होगा 4। अगर हमें दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 दिया हो तो x की घात 5 प्लस 1 अपॉन x की घात 5 का मान फाइंड करें। तो हमने कैसे देखा कि अगर अपन को x की पावर 5 फाइंड करनी है तो इसे x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर देखा था। इन दोनों को अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने इस कक्षा में भी रिपीट करा दिया। तो x की पावर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इंटू में, और अपन ने फॉर्मूला लगा के इसका मान फाइंड कर लिया। अब अपन कुछ और बातों पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं, जो कि एसएससी लेवल पर बहुत अधिक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और इसके अतिरिक्त तो बैंक, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो अगर अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अगर अपन को दिया हुआ है तो अपन को पता होना चाहिए कि ए बराबर 0 और बी बराबर 0 होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप a बराबर 0 और b बराबर 0 रखोगे तभी यहाँ का आंसर 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो a का मान 0 आपको रखना पड़ेगा और b का मान 0 आपको रखना ही पड़ेगा, तब जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। इसके अलावा आप कोई सी भी वैल्यू रख के देख लीजिए, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मान 0 तभी आ सकता है जब a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन है x माइनस 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर बराबर 0। ये दिया हुआ है तो अपन से पूछा है, यहाँ पर x की जगह आप y कर लीजिए, और अपन से पूछा है कि x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मान होता है a बराबर 0 और b बराबर 0। तो अब इसको पूरे को अपन क्या मान लेंगे, a, इस पूरे को अपन क्या मान लेंगे b, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 ही तो दिया हुआ है, तो क्या होगा a बराबर 0, तो a का मान कितना है x माइनस 3 बराबर 0, और b का मान कितना है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपन को कहां से पता चला, यहां से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर अपन को 0 दिया हुआ है तो a बराबर 0 और b बराबर 0 होगा, तो इसको a और इसको b मान लेंगे। तो x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0, y माइनस 2 बराबर क्या होगा 0, तो x का मान कितना होगा 3, y का मान कितना होगा 2, तो x प्लस y का मान कितना होगा 3 प्लस 2 बराबर तो 5। ये इसका आंसर हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो अपन एक दो और एग्जांपल पे बात करते हुए, दूसरा एग्जांपल है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपन को 0 दिया है। तो अपन से फाइंड करने को पूछा है x स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर अपॉन 25 और z स्क्वायर अपॉन 16, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोली हुई। अगर अपन को ये दिया हुआ है तो अपन को पता है अगर ये सब प्लस में है और ये 0 आएंगे तो ये तभी आ सकते हैं जब इस पूरे की वैल्यू का मान 0 हो, इस पूरे की वैल्यू का मान 0 हो और इस पूरे की वैल्यू का मान 0 हो। तो क्या होगा, x माइनस 3 की वैल्यू का मान कितना होना चाहिए 0, y माइनस 5 की वैल्यू का मान कितना होता है 0 और z माइनस 4 का मान कितना होना चाहिए 0, तब भी तो जाके इसका पूरे का मान 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, उधर रहते प्लस का हो जाएगा 5 और z की वैल्यू इधर जाते क्या होगा 4, तो 4 z की वैल्यू होगी। और अपन को फाइंड क्या करनी है ये वाली, तो अपन इसको फाइंड करते हैं x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 3 यहाँ पे रख देंगे तो 3 का स्क्वायर अपॉन 9, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 5 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस z की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4 का स्क्वायर अपॉन 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 अपॉन 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 16। इन 9 से 9 25 16, तो यहाँ बचा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। अपन ने कैसे डिफाइंड किया, इसकी वजह से अगर इसका स्क्वायर 0 तभी होगा जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसी तरीके का अपन एक और एग्जांपल देखते हैं।
इसी तरीका का एक और एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जो कि एक मोस्ट एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3 हो तो अपन को फाइंड क्या करना है। अगर अपन को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3 अगर अपन को दिया हुआ है, तो अपन से पूछा है 2x माइनस 3y माइनस 4z का मान ज्ञात करो। अब अगर अपन इसको बेसिक से करने लगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपन इस वाले तरीके से देखते हैं। तो अपन को जहां भी पहले तो इस कोष्टक को खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको जैसे खोलेंगे तो अंदर इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, तो 2x माइनस 2y माइनस 2z और माइनस 3। तो अब क्या करेंगे, x को x वाले के पास, y को y वाले के पास और z को z वाले के पास लाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x इधर आ गया तो किसका होगा, माइनस का, माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर, और जैसे माइनस का इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 3। अब अपन माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, क्या अपन माइनस 3 को माइनस वन ये लिख सकते हैं। माइनस वन तो कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो माइनस वन को तो इसके पास लेंगे, एक माइनस वन को इसके पास लाएंगे और एक माइनस वन को इसके पास लाएंगे। अब अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, पहले लाते हैं इनको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का इधर आते हैं प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये माइनस का इधर जाते हैं प्लस 1 और प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z, और ये माइनस का इधर आते प्लस 1 बराबर 0। ये अपने पास बन गया। तो अगर आपको कल वाले जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको पता होगे तो जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या ये फॉर्मूला आपको कुछ दिख रहा है क्या, क्या ये में x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, जैसे कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो क्या यही तो है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और इसका मान कितना हो जाएगा, z प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या अपने पास ये वाली चीज आ गई क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया हो तो a बराबर 0 b बराबर 0। तो अपने पास ये आ तो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया हो तो इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के। इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के। इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के। तो x माइनस 1 का मान 0 के बराबर, y प्लस 1 का मान 0 के बराबर और z प्लस 1 का मान 0 के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की 1, y की कितनी हो जाएगी -1 और z की कितनी हो जाएगी, z की -1। अब कुछ भी नहीं करना, और अपन को जो पूछा है इसमें अपन पुट कर देंगे। तो 2 1 -3 -1 -4 -1 इज इक्वल टू, अपन को ज्ञात करना ही है। तो 2 माइनस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 2 6 3 9। इसका आंसर ये होगा। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं अपन ने कैसे किया। अगर अपन को भाइयों, अपन को अगर ये चीज दी हुई है कि ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3 दिया हुआ है और अपन को ये फाइंड करना है, तो अपन ने इसको इस तरीके से बनाया। कैसे बनाया, x के पास, अब x वाले चीज, x के पास एक, पहले तो इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद x के पास x वाला लाए, y के पास y वाला, और अपन ने क्या किया, इन फॉर्मूलों को इनका रूप दिया। मतलब इनका रूप किन फॉर्मूले के रूप में दिया, इनके रूप में दिया। कैसे दिया अपन ने देख लिया, ये अपन ने लास्ट में ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तब जाके हमारे पास क्या बना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, z प्लस
1 का होल स्क्वायर, और तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज, और हम इसकी वैल्यू 0 के बराबर, इसकी वैल्यू 0 के बराबर और इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तब जाके हम ये फाइंड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं एक और इस प्रकार का एक और सवाल बताता हूं। अब हमने एक सवाल देख लिया, अपन एक और सवाल देखते हैं उसी तरीके का। अब मैं आपको और डिटेल से इस सवाल के बारे में बताता हूं। जैसे कि अपन ने देखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, तो ये कब हो सकता है, जब a का मान 0 होगा, b का मान 0 होगा, तभी तो जाके इस पूरे के मान 0 होगा। तो अपन को क्या दिया हुआ है कि ये वैल्यू दी हुई है। अब अपन को ये वैल्यू दी है और अपन को फाइंड करना है ये, तो कैसे करेंगे, अपने पास a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर है प्लस 3, अपन इसको ओपन करते हैं, 2a माइनस 2b माइनस 2c। अपन ने इसको ओपन क्यों किया, क्योंकि अपन को a वाले साथ लाने, b वाले साथ लाने और c वाले साथ लाने। अब ये साथ अपन क्यों ला रहे हैं, जैसे अपन को दिखाई कि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 2a है, और यहाँ से हमें +1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, +1, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी प्रकार का अपन को फॉर्मूला बनाए जिससे अपन को क्या प्राप्त हो जाए, a माइनस बी बोले तो a का होल स्क्वायर, उसी की तरह तो लग रहा है, ये सेम लग रहा है। तो अपन को क्या करना है, a वाले पास लाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ से क्या ले लेंगे +1, क्योंकि +3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1, यही तो होता है +3। तो अपन a वाले पास लाएंगे, उसके बाद अब b वाले पास लाएंगे तो b स्क्वायर, b वाला इधर आएगा तो +2b, और यहाँ से फिर अपन एक क्या ले लेंगे +1, और c वाले पास लाएंगे तो यहाँ पे c स्क्वायर, उसके बाद यहाँ हो जाएगा +2c, और यहाँ से क्या ले लेंगे +1। तो अपने पास ये क्या आया, इसका पूरे का मान अपन को कितना दिया हुआ है, 0, क्योंकि इधर लाएंगे ना तो इधर क्या बचेगा 0। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर इसको ध्यानपूर्वक देखें तो ये क्या a माइनस 1 का होल स्क्वायर है क्या, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a, तो क्या यही तो चीज है। तो इसको अपन क्या a माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। क्या इसको अपन b + 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये डायरेक्ट यही आएगा। क्या आप इसको c + 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। इनकी पूरी की वैल्यू 0 आएगी। अब इन तीनों की वैल्यू 0 कब होगी, इन तीनों की वैल्यू 0 कब होगी, तो अपन ने देखा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू तब 0 होती है जब a का मान 0 और b का मान 0। तो इन तीनों की वैल्यू को जोड़ने पर 0 कब आएगा, जब इसका मान भी 0 होगा, इसका मान भी 0 होगा और इसका मान भी 0 होगा। तो a माइनस 1 का मान भी क्या होना चाहिए 0, b + 1 का मान भी क्या होना चाहिए 0, और c + 1 का मान भी 0 होना चाहिए। तो a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा -1 और c का मान -1, तब जाके तभी तो इसका इन पूरे की वैल्यू 0 होगी। तो यही तो अपन को फाइंड करना है। तो a की वैल्यू अपने पास आ गई, b की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, c की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है। अब अपन को करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन है कि अपन से पूछा है 2a - b + 2c का मान ज्ञात करो। तो a की वैल्यू अपने पास आ चुकी, b की वैल्यू अपने पास आ चुकी, c की वैल्यू अपने पास आ चुकी। तो ये मान अपन को यहाँ पुट करना है और वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये 2a की वैल्यू अपने पास 1 है, माइनस b की वैल्यू अपने पास -1 है, प्लस c की वैल्यू अपने पास -1 है। जैसे अपन करेंगे 2 से 1 गुणा करेंगे तो 2 माइनस प्लस 1 प्लस ये 2 को -1 से करेंगे तो -2 और वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। और हम अपन ने टाइप 6 तक बात कर ली है, टाइप 6 तक। इसके बाद हम अलजेब्रा के और अधिक ट्रिक्स के बारे में या फिर रूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अलजेब्रा पढ़ने में आसानी देगा। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो कि आप टाइप 7 की है, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए, जैसे कि पटवारी हो, एसएससी हो वगैरह, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो अलजेब्रा की हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो LOL क्लास के साथ संपर्क बनाए रखें। धन्यवाद।